ना सिर्फ मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, बल्कि उन सब लोगों के लिए रिमाइंडर है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप कुरान मल्टीवर्स की बाकी वीडियोस को भी देखें। वो बोरिंग हो सकती हैं, वो लंबी हो सकती हैं, बट दैट इज़ हाउ यू विल अंडरस्टैंड कुरान, दैट इज़ हाउ यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड कुरान। मैंने सूरह अल मसद पे 1 घंटे की वीडियो बनाई। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं वाई 1 घंटा ऑन सूरह अल मसद, और मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है कहने को। इफ़ यू विल, मैं इसका पार्ट 2 डाल सकता हूँ सूरह अल मसद का। अबू लहब का एक पूरा कैरेक्टर स्केच है मेरे पास, उम्मे जमील का मेरे पास पूरे कैरेक्टर स्केच है। बट इट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। मुझे अगर रिटेंशन का, सब्सक्राइबर्स का और व्यूज़ का शौक होता तो मैं कोशिश करता कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालूँ जिसमें रिटेंशन बढ़े, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करके एज डिटेल्ड एज पॉसिबल आप तक चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ। उम्मे जमील एक बहुत ही बड़े घराने की बेटी थी। उस टाइम पे वैसे भी बेटियों को जल्दी दफना दिया जाता था, जो स्लेव्स की बेटी होती थी, या बहुत ही जिस बाप को अपनी बेटी नहीं चाहिए होती थी वो उस बेटी को ज़िंदा दफन करके आ जाया करते थे। एक रिवाज था कि बेटियों की पॉपुलेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था, और ये ख़ासकर छोटे तबकों के अंदर होता था, और ऐसे तबकों में होता था जहाँ पे औरत की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं होती थी। बट व्हेन इट कम्स टू बिगर लीग्स, यानी जब वो बड़े एलीट घरानों की बात होती थी, तो वहाँ पे बेटियों को उतना ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी परवरिश की जाती थी, राइट। जिसके बारे में सूरत तकवीर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब उस बच्ची से पूछा जाएगा किस बिना पे दफनाई गई थी, उस दिन हर जान जान लेगी कि वो अपने साथ क्या लेकर आई थी। उम्मे जमील हिंदा की तरह ही एक बहुत बड़े घराने में से थी, बल्कि ज़्यादा बड़े घराने में से थी, हिंदा से भी टॉप, क्योंकि उतबा इब्न रबिया, राइट, उससे बड़ा घराना था हर्ब का, राइट। तो इसका मतलब उम्मे जमील यानी अरवा बिन्त हर्ब एक बड़े घराने में से थी, जो कि उतबा से भी बड़ा क्लैन, सॉरी, उमय्यद एक क्लैन था, राइट। कुरैश ट्राइब है, कुरैश के अंदर से उमय्यद क्लैन की बेटी थी। गॉट इट, यहाँ तक आपको बात समझ। इसको कंसीडर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं एक राजकुमारी, एक प्रिंसेस, राइट, एन अरेबियन प्रिंसेस, जो कि कदम भी रखती है तो उसके नीचे रेड कार्पेट होता है, राइट। जो चलती है तो पीछे एक बंदा अम्ब्रेला लेके चल रहा होता है, एक उनके साइड में एक उनकी असिस्टेंट चल रही होती हैं। जो चलती है तो बस साइड से 3-4 उनके गार्ड्स होते हैं, गुलाम होते हैं। लेट्स से कि वो सिर्फ मार्केट में ख़रीदारी करने आई है, तो इतनी प्रोटोकॉल उसे मिलती है। दैट वॉज अ स्ट्रैचर ऑफ दिस गर्ल, उम्मे जमील, इस औरत का वो स्ट्रैचर था। इसने शादी करी अबू लहब, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कुछ टाइम बाद नबी अलैहिस्सलाम जब एडोलेसेंस की एज में आए तो अबू लहब उनसे बेतहाशा नफरत करता था, लेकिन उम्मे जमील के दिल में थोड़ी सी मोहब्बत जगी। लेकिन ये मोहब्बत भी खाक हो गई जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रास्ते का इजहार किया। और मुझे नहीं लगता है मोहब्बत भी ज़्यादा देर तक रही होगी, या इस मोहब्बत में वो शफ़क़त है, वो ममता थी, बल्कि मोहब्बत इट्स जस्ट प्रॉबेबली इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट। वो कुछ और चीज़ थी, वो कोई हसद थी, वो कोई बोगज़ और कीना की फॉर्म थी। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को प्रीच करना शुरू किया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस लेवल का हसद और कीना हो सकता है एक औरत का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्यों इम्पॉर्टेंट है कि कीना और हसद आदमियों में भी होता है, जो कि अबू लहब में भी था, बट एक औरत उस हसद को, उस कीने को, उस बोगस को किस लेवल पे ले जा सकती है। मैं आपको बस ये एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ उम्मे जमील की इस स्टडी से। मैंने आपको स्ट्रेचर बता दिया। वो औरत जो कि उमैया के ख़ानदान से है, बनु उमैया से, उसका बाप हर्ब है, उसका भाई अबू सुफियान है। व्हेन आई एम टेकिंग दीज नेम्स, इट्स नॉट बिकॉज दीज नेम्स आर समथिंग लाइट, ये कोई लाइट नाम नहीं है, ये बड़े नाम हैं। अबू सुफियान एक बड़ा नाम था, हर्ब एक बड़ा नाम, राइट। जैसे अब्द मनाफ, अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ा नाम थे, राइट। हाशिम एक बड़ा नाम थे। और मैं आपको बता दूं अब्द मनाफ की शाख में से थे हाशिम और हर्ब। मैं आपको स्ट्रेचर बता रहा हूँ, बहुत तमहीद बांध रहा हूँ। वो औरत जिसका स्ट्रेचर इतना हाई है, जो औरत अपने साथ निकलते हुए भी बॉडीगार्ड्स लेके चलती है, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलती है, एक प्रिंसेस की तरह रह रही है, एक बड़े सरदार से उसकी शादी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम के लिए हसद और बोगज़ रखने के लिए वो कंकड़ियाँ चुनती है ज़मीन से उठाकर। जैसे इमेजिन दिस सिनेरियो, क्वीन एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस के अंदर से निकली, एक पूरी प्रोटोकॉल हुई, और क्वीन एलिजाबेथ निकलती हैं बकिंगम पैलेस से, और व्हाटएवर क्वीन एलिजाबेथ, कोई भी क्वीन एलिजाबेथ हो, आई डोंट नो, और वो क्या करती हैं कि वो उस पूरी प्रोटोकॉल को छोड़ के साइड में जाती हैं, पत्थर गिनती हैं, पत्थर बीनती हैं, पत्थर उठाती हैं, और फिर जाके दूर किसी गरीब को मार के आती हैं। जस्ट इमेजिन, शी वुड मेक अ बंडल्स ऑफ थॉर्न्स विद रोप्स ऑफ ट्विस्टेड पाम फाइबर। वो बंडल्स बनाती थी, थॉर्न्स के, कांटों के बंडल बनाती थी, पाम फाइबर से चुन चुन के लाती थी, स्पेशल टाइप के वो कांटे जिससे एक इंसान को तकलीफ हो सकती है जब वो उस पर चले, राइट, और उसको पाम फाइबर से बांध के लेके आती थी। अ स्ट्रैचर जो कि यहाँ पे है, एन एक्शन जो कि इससे भी नीचे है, बिलो द जीरो से भी नीचे है,
नेगेटिव है। ये एक औरत की हसद होती है, ये एक औरत की बुग़्ज़ होती है जो उसको उसका मर्तबा भुला देती है। वो ये नहीं जानती थी कि कुरैश की बड़ी औरतें उसे देख के क्या हंसती थी, बल्कि ग़ुलाम उसे देख के हंसते थे कि तू इतनी अंधी हो चुकी है अपनी उस एनिमोसिटी के अंदर, अपनी उस एनिमिटी के अंदर, उस एनवीनेस के अंदर, उस हसद और बुग़्ज़ के अंदर कि तू अब इन कामों पे आ गई है। एंड कवर्ड in the cover of darkness, under the cover of darkness, drew them around Prophet's house, and on the path he was expected to take. She also wielded slander like a weapon. She circulated vicious gossip and insult about Islam. वो तो इनका रोज़ का मशगला था। अबू लहब और उसकी वाइफ का एक काम तो था ही कि नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी बातें कर सकते हैं, जितना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, जितने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, जितना बुरा बोल सकते हैं, उतना बोलते थे। इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता था, लेते थे। तोहमतों का सहारा लेना पड़ता था, लेते थे। हर एक शैतान का वो हरबा जो आप सोच भी नहीं सकते, इन दो कपल्स इस एक कपल ने वो काम कर दिया था। इफ़ यू कैन थिंक ऑफ अ गर्ल हु हैज़ अ हाईएस्ट पावर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिंदा का। हिंदा ने जंग ओहद के अंदर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवाया वहशी से। खुद नहीं किया क्योंकि उसकी शान के लायक नहीं था, उसके हिसाब से खुद नहीं किया। हालांकि उसने भी एक ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जो कि अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन वो एक रिवेंज था। आफ्टर हर फादर, हर अंकल एंड हर ब्रदर गॉट किल्ड इन जंग बदर। उत्बा, शैबा और वलीद तीनों को मार दिया गया था, हलाक कर दिया गया था जंग बदर के अंदर। तो उसका ये एक रिवेंज था जो उसने जंग ओहद में लिया, बट स्टिल शी गॉट नो चांस टू जस्ट। और ठीक है, वो नहीं कर भी नहीं सकती थी वो काम आसानी से, लेकिन उसकी एक प्रोटोकॉल उसने बना के रखी, राइट। क्योंकि वो जानती थी कि वो अबू सुफियान की बीवी है, ये जानती थी कि अबू सुफियान की बहन है, जानती थी कि ये हर्ब की बेटी है, जानती थी एक बड़े सरदारों में से एक बड़े ख़ानदान की बेटी है, लेकिन उसने इस लेवल की हरकतें की। यानी आप ये सोचिए कि अतराफ़ से रेगिस्तान से कोई लकड़ियाँ चुन के, इस टाइप की कांटेदार लकड़ियाँ चुन के ला रहा है, लोग उस पर हंस रहे हैं, लोग देखते हैं और उसको कहते हैं कि तू इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है कि तू अपने ब्लड रिलेशन में, यानी अपने ख़ानदान के एक फ़र्द के ऊपर तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, मतलब तुम इतनी एनवियस हो चुकी हो कि तुम ये भूल चुकी हो कि तुम कौन हो। यू हैव लॉस्ट योर कैरेक्टर। और ये एक हार्श रियलिटी है जो समझना ज़रूरी है। ये एक हार्श रियलिटी है जिसके बारे में हम सब भूल जाते हैं कि एक्चुअली औरतें बुग़्ज़, कीना और हसद रखती हैं दिल में। आदमी उस चीज़ को फेरोशियसली बोलता है, वो भी दिल में रखता है हसद, कीना, बुग़्ज़, लेकिन वो उसको गुस्से के अंदर बोल देता है। नॉट ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन पीपल, लेकिन औरतें उस हसद और कीना को, चाहे वो कितना छोटा हो, इसका बहुत बड़ा था, नबी इस्लाम के खिलाफ कर रही थी पूरी कार्रवाई, इसका हसद, कीना, बहुत बड़ा था, लेकिन चाहे छोटे सी छोटी हसद का एक वो बीज हो आपके दिल में, वो जहरीला इतना होता है कि वो पूरी की पूरी जनरेशन तबाह बर्बाद कर देता है। आपको लगता है कि मेरे इस अमल से दुनिया को क्या फ़ायदा, मतलब मेरे इस अमल से अगर होना होगा थोड़ा बहुत मुझे नुकसान हो जाएगा, और किसी हो। यू आर टोटली रॉन्ग। आपके इस छोटे से अमल से, आपकी इस हसद से, इस जलन से, इस कीने से, इस नफ़रत से न सिर्फ आपका नुकसान होगा, बल्कि आपकी आने वाली जितनी जनरेशन है सब के अंदर ये कीड़ा ट्रांसफ़र होता जाएगा और सबके अंदर ये चीज़ आएगी। किसको पता अबू लहब का कौन था, किसको पता उम्मे जमील का कौन था। इनकी कोई औलाद नहीं हुई, इनके पास कोई नहीं था, ये ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि अब तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तुम्हारी जो जायदाद, ये तुम्हारा रुतबा, ये माल दौलत तुम्हारे किसी काम ना आ सकी। वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब वमराअतुहु हम्मालतल हतब, वमराअतुहु हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब, इसको लक़ब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं इस औरत को, हम्मालतल हतब, राइट। इनफैक्ट क्लासिकल तफसीर एक्सप्रेसिवली फायर वुड कैरियर हम्मालतल हतब एज अ मेटाफर फॉर मैलिशियस टॉक, राइट। दो इंटरप्रिटेशंस मिलती है। इसकी गॉसिप इतनी कांटेदार होती थी, इतनी चुभन वाली होती थी, और इसकी बातें इतनी गंदी होती थी, तोहमतें होती थी इसकी ज़बान पे, इसलिए इसको हम्मालतल हतब कहा गया है। या फिर ये वो अमल एक्सप्लिसिटली करती भी थी, इसलिए हम्मालतल हतब कहा गया है। येट दिस क्रूअल्टी केम इन स्टार्क contrast with her privileged background. She disregarded her pride in her high rank and stooped to work that was done only by slaves and servants. वो काम इसने किए जो इंसान गुलामों से करवाता था। ये आपको एक बड़ी बात नहीं लग रही होगी आज के ज़माने में, क्योंकि वो गुलाम कल्चर है नहीं यहाँ पे। मैं आपको उस मक्का के दौर में ले जाना चाह रहा हूँ जब इंसान छाता भी धूप में खड़े होने के लिए वो गुलाम से पकड़वाता था, खुद नहीं पकड़ता था। मुझे पता है आपने बहुत सारी टीवी सीरीज़ देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर, प्रॉब्ली द मैसेज और द उमर सीरीज़, राइट। बट आप उसमें भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि एक बड़े लीडर की पहचान ये होती थी कि वो छोटे से छोटा काम भी, वो पानी का गिलास भी खुद उठा कर नहीं रखते थे, वो काम भी उनके लिए गुलाम और बांदियाँ करते थे, राइट। और ये औरत जो कि हर्ब की बेटी थी, अबू सुफियान की बहन थी। अब मैं इन पर्सनालिटीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं हर्ब को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अबू सुफियान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अबू जहल, अबू लहब ने ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके कैरेक्टर्स को आपके सामने रख, ताकि हम इन्हें स्टडी करें और इनके अंदर जो चीज़ें थी हम वो ढूंढें अपनी ज़िंदगी में कि क्या वो हमारी ज़िंदगी में भी एग्जिस्ट करती हैं। इफ़ इट एग्जिस्ट इट मीन्स द सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हमें लेके आने वाली है इसी पॉइंट के ऊपर। जो चीज़ इसने की
हम भले ही उसका एक छोटा सा वर्जन हो, बट इसके साथ जो बड़े वर्जन पे हो रहा है, जो बड़े स्केल पे हो रहा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फीजी दिया हबलुम मिन मसद, वही छोटे लेवल पे हमारे साथ भी होगा। तब बतिदा अबी लहब, मतलब हमारे साथ भी छोटे लेवल पे होगा। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ जो इन लोगों में पाई जाती हैं वो होंगी, तो चाहे वो उनका लेवल छोटा हो या बड़ा हो, डजंट इवन मैटर।